हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर बर्नौली थ्योरम के बारे में। बच्चों, बर्नौली थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड। उसके बाद बर्नौली थ्योरम को आपको की कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इस थ्योरम को हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे कि ये थ्योरम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बर्नौली थ्योरम के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या आखिर, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है बर्नौली थ्योरम के बारे में। देखो बच्चों, बर्नौली थ्योरम के अंदर ना कुछ टर्म है जिस टर्म को समझना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले क्या क्या टर्म है उस चीज के बारे में आप लिखो। देखो, एक तो आपको यहाँ पे समझना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा जो है आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, प्रेशर एनर्जी के बारे में भी पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, इस तीनों टर्म के बारे में हम आज तो पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको बर्नौली थ्योरम बताएंगे। तो देखिए, आप समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट अगर वॉल्यूम करेंगे, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर अब बाय वी। ये भी देखो, ये जो वी मैं लिख रहा हूं ना, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम बाय वी, मास बाय वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। रो इंटू हाफ, रो इंटू वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ रो वी स्क्वायर होता है। रो मतलब, रो का मतलब क्या होता है, रो होता है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, यही है रो, ठीक है। तो ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी हमने लिख लिया, ठीक है, डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग हाफ रो वी स्क्वायर बोलते हैं। उसी तरह से बच्चों, अगर कोई पूछता है आपको बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे होगा, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं तो mgh बाय वी होगा, मास बाय वॉल्यूम इंटू जी इंटू, इसको क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम को रो बोलेंगे, तो इसको आप बोल दो रो जी एच, ठीक है। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो देखो, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रेशर एनर्जी के बारे में। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, P इंटू वी को ही प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। P इंटू वी को प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। अब बच्चों, ये प्रेशर एनर्जी को हम जो है P इंटू वी बोले, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, पी भी अब बाय भी, ठीक है। ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक तरह का प्रेशर ही हुआ। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो तीन टर्म आपने यहां पर सीखा, क्या क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या फॉर्मूला आया, ये आया हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या आया बच्चों, ये आया रो जी एच। उसके बाद आपका, इसके बाद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम देखो, बर्नौली समझ वॉल्यूम इजकल टू
पी हो गया। बर्नौली थ्योरम को समझने के लिए ये तीन चीज जानना जरूरी है। तो अब चलते हम लोग बर्नौली थ्योरम के बारे में, कॉन्सेप्ट अगर आपको अगर यहां तक क्लियर है तो चलिए देखिए, अब बर्नौली थ्योरम आपको सब समझाते हैं क्या है ये बर्नौली थ्योरम। अब समझिए यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है। बर्नौली थ्योरम एक तरह का ये एक बहते हुए फ्लूइड के लिए, बहते हुए फ्लूइड्स के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, यहां पे टोटल एनर्जी और यहां पे टोटल एनर्जी सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, बहते हुए फ्लूइड्स को। ठीक है, बहते हुए फ्लूइड्स का दो पॉइंट अगर हम ले देखें, ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। यही है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो अब इस बर्नौली थ्योरम को हम समझते हैं। यहां पर देखिए कहता है इट स्टेट दैट इन स्टीम लाइन, देखो स्टीम लाइन क्या होता है, फ्लो। स्टीम लाइन फ्लो होता है जो रेगुलर पाथ, ठीक है, रेगुलर पाथ पे जो फ्लो होता है ना, एक रेगुलर बेसिस पे जो फ्लो होती है। देखो फ्लो का भी कई तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए। एक तो स्टीम लाइन फ्लो होता है, दूसरे बार लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है, और तीसरा जो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तीन टाइप के फ्लो होता है, पढ़ाऊंगा पूरी मैकेनिक्स जो है पढ़ाएंगे फ्लूइड्स का, तो उसमें तो एक तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है जो एकदम रेगुलर पाथ पे एक पार्टिकल बढ़ रहा है, उसके पीछे दूसरा, उसके फिर उसके आगे एक रेगुलर वे में आपका फ्लो होता है। तो इसको बोलते हैं मतलब सीधे जाना, मतलब कोई घुमाओ नहीं, घूमना नहीं, टर्मिनेट नहीं, किसी भी तरह एकदम बहुत रेगुलर बेसिस पे फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है एक तरह का रेगुलर पाथ पे ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों आइडियल का मतलब होता है, ठीक है, आइडियल अगर कोई पूछता है लिक्विड का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, उसके बाद जो है एक तरह का फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन लेस हम मान के चलेंगे, कोई तरह का फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में पहले इस चीजों को इग्नोर कर दो। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये मान कर चलते हैं। तो कहता है कि हमारे पास देखिए, हम ये यहाँ पे जो है हमारा इसका प्रेशर P1 है, एरिया ए क्रॉस सेक्शन A1 है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे P2 प्रेशर है। ठीक है, A2 एरिया, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है V2 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वह V1 है। जब अब ये कितने हाइट पे है, H1 हाइट पे है, ये कितना हाइट पे है, H2 हाइट पे है। तो ऑब्वियस है ये कहता है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, भाई इधर से आप जब कोई भी लिक्विड अगर इधर से फ्लो होगा तो इधर से निकलेगा। इधर मान लिया जाए क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है इधर का कम हो, इधर ज्यादा हो, इधर कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, तो वो हमेशा फिक्स होगा, एक कांस्टेंट होगा। यही बात कहता है। तो यही कहता है कि इट स्टेट दैट इन स्टीप लाइन फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन वगैरह ये सब को आप निगलेक्ट कर लो। ठीक है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब बताइए सम ऑफ कौन सा एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, इसको पी बोलते थे पर यूनिट वॉल्यूम को। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते थे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, ये आपका कांस्टेंट होगा। यही तो है, यही है बर्नौली थ्योरम। तो इसीलिए अगर हम इस दो पॉइंट की बात करें, यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो है, एनर्जी का अगर हम बात करें और यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो सेम होगा, यानी लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो अगर ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे है टोटल एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ भी जो है बी पॉइंट पे है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, और ये सभी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। आगे समझे? तो मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको। चलिए देखिए, जो बात अभी आपको बताए थे, इस बात को आप समझिए पहले, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है इट स्टेट स्टीम लाइन फ्लो होना चाहिए, ना टर्बुलेंट होना चाहिए, ना लेमिनार फ्लो होना चाहिए। स्टीम लाइन मतलब एक रेगुलर फ्लो हो, ठीक है, वो फ्लो होना चाहिए। साथ साथ अगर इस आइडियल लिक्विड होनी चाहिए, कोई तरह का फ्रिक्शन वगैरह वर्क नहीं करता हो।
तो हमारा जो है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए तो समझ गए। अब हम इसको हम प्रूफ करके आपको आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप करते हैं, हम लोग एक एक करके निकालते हैं प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी, मैं निकालता हूं। ठीक है, तो आप जो है ये देखो, यहां पे ये दो है, यहां से हाइट अगर हम बात करें और इसकी हाइट अगर हम बात करें तो ये h2 हाइट है। ठीक है, ये h1 हाइट है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ये वेलोसिटी v2 हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया a2 हो गया। ठीक है, आगे समझ में? तो ये यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, h1 a1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से। ठीक, अब यहां से क्या होगा, लिक्विड हमारी इस तरह से फ्लो होगा नहीं? तो जब लिक्विड हमारा इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है, तो मैं इस चीज को, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक, हाँ, अब हम क्या करते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालो यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने से अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट में। तो क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी मान लो ज़्यादा है, ठीक है, हाइट पे है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चेंज इन हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो। ठीक है, फिर हम जो है लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ तो डेल्टा पीई लिखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे h2 हाइट है। ठीक है, तो हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा, एम जी h2 माइनस एम जी h1। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो। अब क्या करते हैं हम निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, अब लिक्विड जो है यहाँ से, हमारा फ्लूइड जो है ना यहाँ से फ्लो हुआ, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो जिससे हमारा लिक्विड यहाँ पे ना फ्लो हुआ और इस पॉइंट पर निकल, यहाँ से बाय आउट हो रहा है, इधर से इन हो रहा है। तो जब हम वर्क डन होगा ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो चेंज इन वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। आ रहा समझ? तो अगर हम वांट चेंज इन वर्क डन निकाले, ठीक है, चेंज इन वर्क डन अगर हम बात करें बच्चों, तो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू क्या होगा हमारा, माइनस W2 माइनस W1। हाइट रेज कर रहा है ना, हाइट बढ़ रहा है, तो वो जो हमारा वर्क डन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों आप क्या करो, ध्यान रखना, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो W1 माइनस W2, ये हमारा डेल्टा W हो गया। ये तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये वर्क डन निकल गया। अब आपको पता है, ठीक है, वर्क डन बाय द फ्लूइड, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय द फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा वर्क डन है। क्लियर है? अब दूसरी बात, अब आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे कि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, बताइए तो। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, ठीक है, इन प्रेशर P1 इंटू वी माइनस प्रेशर P2 इंटू वी। भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, यहाँ का वॉल्यूम वहाँ का वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स होगा, डेंसिटी भी नहीं चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। तो प्रेशर आपका इस तरह हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा ये हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बोले। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, ये तीनों इक्वेशन से हम क्या पाएंगे,
बच्चों ध्यान रखना कि टोटल जो वर्क डन होगा, भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, टोटल वर्क डन जब होगा, टोटल एनर्जी होगा, जो वर्क डन जो होगा, यानी चेंज इन वर्क डन अगर हम बात करें, वर्क डन का मतलब चेंज इन वर्क डन, ठीक है। तो टोटल डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, डेल्टा डब्ल्यू पता है, सब यहां पर रख दीजिए, ठीक है। यहां से तो मैं यहां से इरेज करता हूं और सब रखता हूं यहां से, आप लिख लीजिएगा पहले, जैसे जैसे आप पढ़ाते चलते लिखते भी चलिएगा पॉज करके। तो बच्चों क्या होगा कि डेल्टा डब्ल्यू क्या निकाले हैं, डेल्टा डब्ल्यू तो हमारा, ये पहले मैं यहाँ लिख दूँ, डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू क्या लिखा मैंने, या इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आया था बताओ, इसका आया था P1V माइनस P2V, भी वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या लिखोगे, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस MgH2 माइनस MgH1, यही है। अब बच्चों यहाँ पे आप भी P1 माइनस P2 में लिख देता हूँ और इसमें भी कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे है वैसे लिख दो, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, P1 V1 जो है ना, ठीक है, P1 V1 सबको एक साइड लिख लो, यानी वन वाला, यानी ए पॉइंट जो है ना, ये एक और ये हमारा बी पॉइंट है, तो ए वाला का सबको एक साइड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, P1V इधर से कर लो, हाफ MV1 का स्क्वायर और प्लस ये इधर आ जाएगा, तो प्लस होगा MgH1 इजकल टू, अब इधर बच्चों क्या होगा, P2V है ना, इधर चला जाएगा, तो P2V प्लस क्या होगा, हाफ MV2 स्क्वायर प्लस MgH2, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक अगर आपने क्लियर हो गया कंसेप्ट, अब यहाँ पे और का सिंप्लाइज का साइन दे दो, क्योंकि एक ही चीज बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड बच्चों, हम अभी आपको क्या बताए थे, पर यूनिट वॉल्यूम पे बात करेंगे, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम V से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे P1V प्लस हाफ MV1 स्क्वायर प्लस MgH1, इसमें भी हम V से डिवाइड करते हैं, इधर भी P2V प्लस हाफ MV2 स्क्वायर अब प्लस MgH2, अब इसमें भी V से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब हम करेंगे तो ये वाला ये V तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 1/2 M/V हो गया और V1 स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लस M/V H1 इजकल टू यहाँ पर क्या होगा, P2 प्लस हाफ M/V, ठीक है, V2 स्क्वायर, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हूँ यहाँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्लस M/V लिख दिया GH2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से मैं यहाँ क्या, अब देखिए ये क्या हुआ, PV क्या, ये हमारा प्रेशर एनर्जी है, तो पर प्रेशर एनर्जी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी तो प्रेशर ही दे रहा था, तो आ गया ना प्रेशर। अब इसको मैं लिखता हूँ P1 प्लस, देखो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो इसको रो V1 स्क्वायर प्लस इसको भी रो GH1, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। यही है हमारा बर्नौली थ्योरम, ये नन्हा सा प्यारा सा हमारा फॉर्मूला जो था, ये कांस्टेंट है, इसके वैल्यू हमेशा फिक्स आएगा, ठीक है। तो यही था बर्नौली थ्योरम, जिस थ्योरम को इस वीडियो के तहत जो है
हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर किए हैं। तो अब समझ में आ गया। अब बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ है, इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो फास्ट मूविंग फ्लूइड्स क्रिएट लो प्रेशर, ठीक है। जैसे अगर हम किसी चीज को फूंकते हैं ना, जैसे ऐसे जैसे हम कागज का, ठीक है, टुकड़ा अगर हम लेकर के ऐसे फूंकते हैं ना तो कागज हमारा क्या होता है, ऊपर फेंकता है, क्योंकि हम जैसे यहाँ से फूंकते ना, ऐसे जैसे करेंगे तो कागज ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर कम हो जाती है, इसीलिए कागज का टुकड़ा ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद स्विंग अ बॉल, उसके बाद एरोप्लेन में अगर यूज करते हैं, ठीक है। तो कई सारी जगह पे हमारे बर्नौली थ्योरम का, हमारे हार्ट्स होते हैं ना, उस पे भी, वहां भी यूज हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ की क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, जो जमा हो जाता है तो वहाँ का बीपी जो है हमारा घट जाती है, ठीक है, और हार्ट के अंदर जो प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इस कई सारे एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। तो बच्चों मुझे मुझे की उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।